चलिए, आज हमारा टॉपिक वही पंचांग के ऊपर बेस है। कल हमने तिथि के ऊपर और कर्म के ऊपर काम किया था। आज हम करेंगे डे के ऊपर और योगा के ऊपर। नक्षत्रों के ऊपर तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में कर ही रहे हैं, उसकी डिटेलिंग आपको सारी मिल रही है। तो योगा एंड डे, हमारे जो 5 अंग होते हैं पंचांग के, जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो उसमें से डे और योगा की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी, जब प्रेडिक्शन आप जब करते हो तो उसके अंदर डे, जिसको वार बोलते हैं, और योगा क्या इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम डे, जिसको वार बोलते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हो गया, सभी का गुड इवनिंग हो गया। अभी इसके ऊपर ध्यान दो सारे। तो दिन के ऊपर जब भी हम काम करते हैं तो ये फायर को रिप्रेजेंट करता है। दिन जो है ये फायर को रिप्रेजेंट करता है। अभी फायर सन के अंडर है, मंगल इसका कारक है, ठीक है। तो जब आपको मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाई थी तो एक बात बताई थी, बीएनएन के अंदर भी आपको दोबारा से रिपीट होगा कि जो फायर के अंडर ट्राइन आते हैं वो 159 का आता है। तो 159 के ट्राइन से कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक नंबर होता है आपका सेल्फ। सेल्फ से क्या देखते हो, असेंडेंट से क्या देखते हो, फर्स्ट नंबर से आप अपनी हेल्थ के बारे में देखते हो। इंटरनल एनर्जी के बारे में जब आपने देखना है तो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। 5 नंबर से क्या देखते हो, 5 नंबर का लॉर्ड जो होता है वो सन होता है। तो सन आपकी सोल है, आपकी आत्मा है। टोटल बॉडी का जितना भी बोन का काम है, हड्डियों का काम है, वो सन के अंडर है। उसके बाद 9 नंबर आता है, 159 का टाइम की बात कर रहे हैं तो 9 नंबर में क्या आता है, जुपिटर। जुपिटर आपका प्राण वायु है, आपका ऑक्सीजन लेवल है। तो दिन के अंदर इतनी पावर है। जिस दिन आपका जन्म हुआ वो दिन का जो लॉर्ड है वो आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, आपकी सोल के बारे में बताता है। जो नोट कर लेना। आप चार्ट देखते हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, कहाँ उसकी प्लेसमेंट है, देखो बहुत बढ़िया बैठा है, कर दी प्रेडिक्शन आपने। लेकिन जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसका लॉर्ड अगर पीड़ित है ना, आपके चार्ट के अंदर अच्छे स्थान में, अच्छे हाउस में नहीं बैठा हुआ, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली। अपने अपने चार्ट उठा के देख लेना। पंचांग के अंदर इतनी पावर होती थी। कल भी आपको बताया था कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल, हमारे जो पंडित जी थे या एस्ट्रोलॉजर थे पुराने हमारे, वो पंचांग के ऊपर ही काम करते थे, तिथियों के ऊपर काम करते थे, फाइनेंस के लिए, प्रोफेशन के लिए, कर्म के ऊपर काम करते थे। आपकी जब हेल्थ देखनी है तो वार चेक करते थे, डे चेक करते थे कि डे जो है वो कौन सा है और उसका लॉर्ड कौन है। जो डे है ना वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, फायर को। तो आपको पता है कि जितनी अग्नि है ना वही आपकी हेल्थ है। जिस दिन आपकी बॉडी में से अग्नि का वास कम होना शुरू हो गया उस दिन बीमार पड़ जाओगे आप, बेड से नहीं उठ सकते। आपके फेस पे जो तेज दिखता है ना, तेज, वो अग्नि है। जब मृत्यु को बंदा प्राप्त होता है तो वो क्यों व्हाइट हो जाता है, वो क्यों येलो हो जाता है, उसके अंदर वो अग्नि खत्म हो जाती है। इसलिए अग्नि का टोटली सिस्टम जो है, जो तेज है आपके अंडर, वो सारा का सारा फायर के अंडर है। और फायर जो 159 का ट्राइन जो जिसके साथ बॉडी बनी है,
वो टोटली डे को रिप्रेजेंट करता है। देखो एक सिंपल टेक्निक बता दी आपको कि जिस दिन आपका जन्म हुआ वो उसका लॉर्ड, जैसे मंडे को आपका जन्म हुआ तो मंडे का लॉर्ड मून है। ट्यूसडे को आपका अगर जन्म हुआ तो ट्यूसडे का लॉर्ड मंगल ग्रह है। अगर बुधवार को वेडनेसडे को हुआ तो उसका लॉर्ड बुध ग्रह है। ऐसे आपको पता है, सो सिंपल। वो देखो आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट है, सबसे पहले तो ये देखना है। उसके बाद आपने देखना है कि उसकी प्लेसमेंट आपके चार्ट के अंदर कहाँ है। वो अपने मित्र की राशि में है, वो अच्छे हाउसेस में है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा है। अगर है तो आपको अपने फर्स्ट हाउस का चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको बता देना कि आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। D1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे आप ये देखते हो बॉडी की एनर्जी, बॉडी की सोल, आपके अंदर की जितनी इंटरनल एनर्जी है, जितनी ऊर्जा है, जितना हेल्थ का सिस्टम है, वो डे जो है वो डिसाइड करता है कि आपकी हेल्थ जो है वो कैसी रहने वाली है। बहुत स्पेशल है जो डे का प्रोसीजर है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ है तो सारा कुछ है। क्लियर हो गया? अभी चार्ट पे लगा कर देखेंगे, पहले थोड़ा सा और आप उसको डिटेलिंग से देख लो, क्योंकि मैंने आपको पूरा जो है वो सिंपली करके बताना है, उलझाना नहीं है। ठीक है टीना जी, अभी आपने हैंड रेज कर दिया 1 सेकंड में, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। सो सिंपल टेक्निक आपको बताई। डे की होरा क्या होती है अभी बताऊंगा आपको जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। जिस दिन सूरज उदय होता है तो पहला आवर उसी दिन की होरा होती है। जैसे बुधवार है, वेडनेसडे है और 6:30 पे सूरज उदय हुआ, तो 6:30 से लेके 7:30 तक ही बुधवार है, बुध की होरा है, पहला आवर उसी की होरा आपको मिलेगी। पहले अच्छी तरह से सुन लेना, उसके बाद बताऊंगा कि आपने काम कैसे करना है इसके ऊपर। जिस दिन सूरज उदय हुआ उस टाइम कौन सा डे था, पहली होरा उसी प्लेनेट की आपको मिलेगी। बुधवार 6:30 से लेके 7:30 तक जो जब सूरज उदय हुआ तो बुध की होरा आपको मिलेगी। नेक्स्ट आवर में कौन सी होरा मिलेगी, जो आप सॉफ्टवेयर में देखते हो कि ये होरा चल रही है, ये होरा चल रही है। बुधवार से नेक्स्ट जो 5वां दिन है उसको काउंट कर लेना। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो नेक्स्ट जो 1 आवर के बाद होरा आएगी वो किसकी आएगी? मून की आएगी ना। उसके नेक्स्ट वाली कौन सी आएगी? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो शनि की होरा आपको मिलेगी। एक एक आवर आपने आगे आगे जब लेके जाना है, जब सूर्य उदय हुआ और जब आपका जितना भी सारा दिन है या रात है, उसके 5 जो डे है उसको आगे करते जाना है, आपको उसी की होरा मिलती चली जाएगी। इसको बोलते हैं डे की या किसी वार की होरा कैसे चेक करते हैं। अगर पंचांग में देखना है, सॉफ्टवेयर में देखना है, सारे तरफ है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। होरा जो दिन की चलती है उसके पीछे सिस्टम क्या है? जो प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है आपके चार्ट के अंदर,
आपको पता है पैसा उसने देना है। सपोज कर लो वीनस प्लेनेट है, वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो आपको पैसा कब मिलना है? जब वीनस की होरा आएगी। कोई आपसे पूछने आया कि मेरा काम आज किस टाइम पे होगा, उसी टाइम होरा निकाल लेना। पैसा कौन सा प्लेनेट दे रहा है? डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कौन सा प्लेनेट है? पीड़ा कौन सा प्लेनेट दे रहा है? बीमारी कौन सा प्लेनेट दे रहा है? बिजनेस कौन सा चला रहा है? क्लाइंटेशन के घर में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? प्रॉफिट एंड गेन कौन दे रहा है? उस प्लेनेट को अपने चार्ट से उठा लेना। जिस दिन के ऊपर आपने काम करना है, जब उस प्लेनेट की होरा आएगी उसी टाइम पे आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। कल से नोट करके देख लेना। होरा के अंदर जो दिन की हम बात कर रहे हैं, दिन के अंदर जो होरा काम करती है उसका इतना इफेक्ट है। अगर आपने दूसरी तरीके से इसको सेकंड वे के अकॉर्डिंग देखना है तो फिर आपको पता है कि सन जो है वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसके अंडर है। तो आपके पास कोई क्लाइंट आ गया कि मैंने ऐसे काम पे जाना है, वो मेरा काम बनना चाहिए, गवर्नमेंट कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है, तो उसको सूर्य की होरा के अंदर भेज देना, काम हो जाएगा उसका। अगर कोई बंदा आपके पास आता है मैंने ट्रैवल करने जाना है, तो जब मून की होरा आएगी वो टाइम देना उसको। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फाइल सबमिट करवानी है तो डॉक्यूमेंटेशन का आपको पता है मरकुरी है, तो बुध की होरा का टाइम दे देना उसको। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, तो आपको पता है मंगल उसका इंचार्ज प्लेनेट है, तो मंगल की होरा। ये दोनों अलग अलग जो है ना वे है। आप अपनी कुंडली के प्लैनेट्स भी चेक करके उसकी होरा देखकर काम करवा सकते हो। अगर किसी के पास चार्ट नहीं है या उसने वो काम नहीं करना, तो सिंपली जो भी आपके पास कोई क्लाइंट क्वेश्चन लेके आया है उससे रिलेटेड वो प्लेनेट उठाओ, जब उसकी होरा स्टार्ट होएगी उसी टाइम उसका काम होना है। और अगर आपने सक्सेस करवाना है तो उसी टाइम पे उसको भेज के चेक कर लेना, हो जाएगा काम उसका। दिन के अंदर और होरा के अंदर ऐसी ऐसी चीजें चेक करने को मिलती है। अपना जब भी आपके पास पैसा आता है उसी टाइम को नोट किया करो। जब पैसा आया उसी टाइम अपना टाइम नोट करके एस्ट्रो सेज में जाके, जब पंचांग अगर किसी को देखना आता है तो वहां जाकर देखना किस प्लेनेट की होरा चल रही है, आपको क्लियर हो जाएगा। जो प्लेनेट आपके चार्ट के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहा है ना, जो प्लेनेट आपके चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, उसी की होरा के अंदर आपको सारे शुभ काम होते हुए मिलेंगे। चेक करके देख लेना। ऐसे आप दिन की इंपॉर्टेंस क्या है और दिन के अंदर जो होरा काम करती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छी तरह से चेक करना है। जो आप सॉफ्टवेयर में देखते हो उसके पीछे लॉजिक यही होता है, कभी भी कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग नहीं होगी। कि टाइम नोट करो, सूर्योदय का टाइम क्या है, सूर्योदय का जो टाइम है उसका 1 आवर जो है उसी दिन की होरा मिलेगी जो दिन आपको मिला है। उसके बाद 5वें दिन की होरा, 5वें दिन की होरा, 5वें दिन की होरा, होल डे होल नाइट ऐसे चलेगा।
ठीक है, आपने कोई रेमेडी करनी है। आपको पता है कि शनि प्लेनेट आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, धुआं निकाला हुआ है उसने, और मंडे वाले दिन आपको रेमेडी बताई गई है, तो आप बोलोगे सैटरडे तक तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। तो मंडे वाले दिन ही शनि की होरा निकालो, और उसी होरा के अंदर जब आपने रेमेडी कर ली, शनिवार वाले दिन से ज्यादा उसके रिजल्ट आपको मिलने। कोई स्टोन डालना है, कोई रेमेडी करनी है, कोई काम करना है, वो होरा निकालो। आपका सबसे सुपीरियर प्लेनेट कौन सा है, उसको पकड़ लो। जब उसकी होरा स्टार्ट होएगी, पता नहीं क्वेश्चन जो है ना, इररिलेवेंट क्वेश्चन डाली जाने हैं। मैं कितना टाइम देता हूं आपको क्लास के बाद कि अच्छी तरह से पूछ लेना, मेरे को लिख लिया करो, कोई डाउट होता है तो। मैं सभी को कितना टाइम देता हूं, लेकिन एक सेकंड भी किसी को पेशेंस नहीं है। ये भी नहीं है कि आगे जाकर हमारी वो जो पूछ रहे हो सारा क्लियर हो जाना है, लेकिन धड़ाधड़ वो डाली जाना है कि मतलब हम रह नहीं सकते। और एक बार मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मैं पढ़ के नहीं पढ़ाता, मेरे पास कोई पीडीएफ वीडीएफ नहीं है। मेरे जो दिमाग में चलता है वो सारा ऐसे ही होगा। अगर वो थोड़ा सा भी हिल गया ना, तो वो आपको प्रॉब्लम है, मेरे को कोई नहीं होगी। मैं तो बोल के चला जाऊंगा जो मेरे के दिमाग में है, लेकिन ऐसी चीजें मैं आपको दे रहा हूं कि एक एक वर्ड जो है वो एक एक बुक के समान है, और हजारों लाखों चार्टों के ऊपर मैंने प्रैक्टिस कर ली है, तब वही चीजें मैं आपको दे रहा हूं। 25 साल लगे रहोगे, ये ज्ञान नहीं हासिल होगा, क्योंकि मैंने निचोड़ दिया है आपको। जो मैंने प्रैक्टिस की है इतने सालों की, वो मैंने आपको उसको पकड़ा दिया है कि ये ले लो। तो वो आप थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपके चार्ट के अंदर जो प्लैनेट सबसे बढ़िया है वो निकाल लो। जुपिटर है, मून है, राजयोग प्लैनेट है, जी मेरे को धन दे रहा है, मेरे प्रोफेशन में मेरे को स्टेटस दे रहा है, मेरे भाग्य का लॉर्ड है, कुछ भी है, निकालो। जिस दिन के अंदर आपने काम करना है वो टाइम निकाल लो जब उस प्लैनेट की होरा स्टार्ट होनी। चले जाना, अगर वो आपका काम ना हुआ तो मेरे को फोन कर देना। ऐसा कोई काम नहीं है, आपको नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, बस अपना प्लैनेट देखो कौन सा है सबसे बढ़िया। जब उस जिस भी दिन में आपने काम करना है उसकी होरा निकाल लेना। होरा निकालने की टेक्निक भी मैंने आपको बता दी है कि आपके टिप्स के ऊपर है। टिप्स के ऊपर आपको कोई पंचांग लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर ओपन करने की जरूरत नहीं है। बस यही देखो कितने बजे सूर्योदय हुआ है, 1 घंटा तो उसी डे के प्लैनेट की हो रहा है। उसके बाद 5वां दिन 5वां दिन 5वां दिन 5वां दिन करते करते टाइम नोट कर लेना, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। एक चार्ट ले लो, फिर आपको पता चलेगा। अजविंदर जी कहाँ है? अजविंदर जी वो कहते मेरा टाइम, हाँ ये बैठा, अरे फिर चले गए हो। हाँ अभी मिले। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपके पास सर आज आपके पास सर आपका आज मेल है ना? हाँ जी सर, एक बात बोलनी थी। आज ना मेरे को 4 PM पर पेमेंट हुई। अभी मैंने चेक किया, वीनस का हो रहा था और मेरा वीनस सेकंड हाउस में है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रभु जी, हाँ जी
वो निचोड़ रखा है मैंने हर चीज का। कोई भी दिन काम करना है, ये ना देखना ये नक्षत्र है जी मेरा एंटी है, ये है। आपका कोई प्लेनेट तो होगा जो हाँ आपकी जी। फेवर में होगा, बस उसकी होरा निकाल लेना और काम पे निकल जाना। अगर ना काम हुआ ना तो मेरे को बताना आप। अजविंदर, हाँ जी सर। डेट ऑफ बर्थ बताओ। अजविंदर जी डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ। ओहो, फिर कर दिया अपने आप को म्यूट आपने। सर 23 सितंबर 23 सितंबर, हाँ 1991। 1991। ओके, टाइम बताओ। सर रात के 11:20। वो कितना होता है रात के 11:20? सर 23। 23:20 लुधियाना सर। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, वीनस प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में बैठा, आपको पैसा दे रहा है। हाँ जी। ठीक है, अच्छी तरह से अपने चार्ट देख लो आप। देख लिया? हाँ जी। अभी आज का चार्ट बना लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं होरा कैसे देखते हैं। सिंपली आपने ये ओपन किया, डेली पंचांग को ओपन करो। डेली पंचांग में सबसे पहले होरा आ रही है, चेक करो। सैटर्न की होरा चल रही है 656 से लेके 750 तक सैटर्न की होरा चलेगी। तो अजविंदर जी मेरे को बताओ कि 750 के बाद कौन सी होरा स्टार्ट होने वाली? सर सैटर्न से 5 आ गई। बताओ। सैटर्न सर वेडनेसडे बुध। नहीं, सैटर्न को छोड़ दो ना। ओके सर। संडे, मंडे, सर ट्यूसडे, गुरु वेडनेसडे, बुध थर्सडे। थर्सडे। ओके। तो 7:50 के बाद जो है, अभी 7:34 हुए हैं। हाँ जी। तो 7:50 के बाद चेक कर लेना, आपको गुरु की होरा मिले। यहां से होरा चेक करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। क्लियर हो गया ना? हाँ जी। अभी आप बोल रहे हो कि मेरे को 4 बजे पेमेंट आई है। हाँ जी। 12 और 4 16। होशियारपुर पंजाब में ही हो ना? नहीं सर, चलो हाँ होशियारपुर। होरा कैसे देखोगे? चलो सिंपली यहाँ से देख लो। इस सॉफ्टवेयर में ऐसे होरा नहीं आ रही ना। सर मैंने तो गूगल पर सर्च कर लिया था और वहाँ आ गया। ये देखो, ऐसे होरा देखनी हो ना तो ऐसे टेबल निकाल लो उसका। अभी अच्छी तरह से देखो, आज क्या डे क्या था? हाँ सर ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो सबसे पहले होरा 1 आपको मार्च कौन सी मिली है? सर मंगल। अगर आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो आपको 5:40 पे सूरज उदय का टाइम लिखा हुआ है। तो 5:40 से 6:46 तक जो है वो मार्स की मिली है ना। हाँ जी। तो मार्स के बाद जो होरा आनी है वो चेक करो कौन सी आएगी। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे। हाँ संडे आएगी।
तो देखो संडे की होरा आ रही है ना, हाँ जी, तो संडे के बाद देखो, वीनस। ये टेक्निक आपने कभी नहीं भूलनी। 5 डेज आगे लेके जाना और आपको उसकी होरा मिल जाएगी। ठीक है, अभी ठीक है। 4 बजे आ जाओ आप। 3:37 PM से लेके 4:43 PM तक वीनस का होरा चल रहा है, और आप बोल रहे हो कि मेरे को 4 बजे पेमेंट आई। हाँ जी। अच्छी तरह से सारे देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्यों पेमेंट आई। क्लियर हो गया अजविंदर जी? कोई डाउट तो नहीं यस है? सर। नहीं नहीं सर, सर बस यही है कि सर बेनिफिशियल प्लेनेट कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा है, वो बात, जैसे आप बोल रहे वो हैं। टॉपिक और है, वो हम जब BNN सीखेंगे ना, मैलिफिक क्या है, हाँ जी, बेनिफिक क्या है, वो हो जाएगा। ठीक है। कंसंट्रेशन आपने उसके ऊपर रखनी है जो टॉपिक चल रहा है। ओके। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कि हाँ जी, आपका जो सबसे बढ़िया चार्ट के अंदर प्लैनेट है, जब उसकी होरा आपके दिन के अंदर आएगी, आपके सारे शुभ काम तब होने हैं। सिंपली चेक कर लेना, आपको पैसा कौन दे रहा है, आपको क्लाइंट कौन दे रहा है, आपको पीड़ा कौन दे रहा है, आपको बीमारी कौन दे रहा है। जिस दिन जिस प्लैनेट की होरा स्टार्ट हो जानी है, वही हाउसेस के आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाने। और दूसरा मैंने वे आपको क्या बताया है कि अगर किसी के पास चार्ट नहीं है, तो उसका जो है वो प्लैनेट से रिलेटेड जो है होरा निकाल लेना। जैसे अभी मैंने आपको दिन की होरा निकाल के बताई है कि अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्लैनेट है तो बुध की होरा में काम होगा। हाँ जी। अगर कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है तो उसका सन के होरा में काम सन। होगा। यस। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो मंगल की होरा में होगा। मून है तो आपको पता है। एजुकेशन, एडमिशन लेने जाना है तो बुध की होरा में ही होगा, है ना, बुध भी वही है। हाँ जी। किसी धार्मिक काम करना है आपने, रिलीजियस वर्क करना है तो गुरु की होरा में होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, डे और होरा के अंदर आपको कोई डाउट है तो। और सर सैटर्न का भी बता दो, एक रह गया वो। सैटर्न प्रॉब्लम की तरफ आप देख सकते हो। अगर सैटर्न की होरा आपको आती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सैटर्न जो है ठीक। ग्रीफ सौरों का कारक है। लेकिन आपने अपने चार्ट के अंदर देखना है कि सैटर्न आपको क्या दे रहा है। अगर वो 4th हाउस में बैठा है ना, तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम सारे सैटर्न की होरा में होने हैं। सो सिंपल। अपना चार्ट देखो, कौन कौन से प्लैनेट किस किस हाउस में बैठ के क्या क्या दे रहे हैं। ठीक है, ये चेक ठीक है। कर। हाँ जी गिरिजा जी। सर राहु केतु की होरा राहु कब आती केतु है? नहीं इसमें इंक्लूड होते दिन के अंदर। तो होरा राहु की नहीं होती है सर? मैंने एक बात आपको क्या बताई थी गिरिजा जी, राहु केतु जिस साइन में बैठते हैं ना, वो प्लेनेट काम करता है, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। राहु केतु का आपने जब चेक करना है तो देखना है वो कौन से साइन में प्लेस है। जिस साइन में है उसका लॉर्ड पकड़ लेना, उसकी होरा काम करेगी। सर लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, राहु की होरा चल रही है तो काम नहीं करते, तो राहु की होरा होती ही नहीं है राहु की मतलब? होरा कभी सुनी है आपने? होरा से राहु की चल रही है? किसने बोला आपको? सर मुझे ऐसे लगा कि राहु जैसे काल होता है, राहु काल। हाँ हाँ सर, राहु काल होता है। वो और चीजें होती है। साउथ की तरफ इसको बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। तो वो अलग होता है सर, राहु काल। वो चीजें अलग है, उसको वो मिक्स ना करो प्लीज आप। राहु केतु अपने साइन का रिजल्ट देते हैं, जिस राशि में वो बैठे होते हैं उसके लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट के अंदर, वही आपको रिजल्ट मिलने। ओके ओके सर, गॉट इट। टीना जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं पूछ रही थी, जैसे हमारा ये जो एंशिएंट कैलेंडर है जिसके हिसाब से, उसमें तो तिथि होती थी, तो तिथि का लॉर्ड हम नहीं चेक करते, हम डे का, जैसे संडे मंडे, तो ये तो हमारे उसमें नहीं होते थे, हम तिथि का लॉर्ड नहीं कंसिडर करते।
क्वेश्चन क्या है, मैं भी समझा नहीं आपका। सर जैसे ये संडे मंडे ट्यूसडे तो ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेज है ना सर, तो लेकिन जो हमारा एंशियंट साइंस है जो जिसके अच्छा, ऊपर वो ये बता देता हूँ। संडे को ना हम बोलते हैं रविवार, हाँ जी और मंडे को हम बोलते हैं सोमवार, ट्यूसडे को हम बोलते हैं मंगलवार, हाँ जी वेडनेसडे को बोलते हैं बुधवार। हम्म। ठीक है, अभी सारे बता दूं आपको। नहीं सर मुझे पता है, मतलब सर तो अगर जैसे वो हमारी ही जन्म की प्लैनेट काम करते हैं। संडे का लॉर्ड सन होता है, हाँ जी जो सोमवार है उसका होता है चंद्रमा, मंगलवार का मंगल होता है। मैं यही आपको बता रहा हूं कि जो दिन होगा जब सूर्य उदय होगा, एक आवर जो है, एक घंटा जो है, वो उसी प्लैनेट की होरा चलेगी। उसके बाद आपने 5 दिन आगे करना है। सर जैसे आपने पहले बोला था कि जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन के जो डे है वो डिसाइड करता है कि हमारी हेल्थ लाइफ लॉन्ग कैसी रहेगी। बिल्कुल। जैसे हम शनिवार पंचमी को हुए हैं तो हम शनिवार को पकड़ेंगे सर कि पंचमी के लॉर्ड को पकड़ेंगे? पंचमी कल हमने क्लियर कर दी है ना कि तिथि काम क्या करती है। ठीक है, आज उसके हम डे के बाद लॉर्ड। मैंने क्लियर किया कि करण क्या करता है। हाँ आज जी डे की बात कर रहे हैं, तिथि को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? तिथि तो आपका मन है, वो ठीक आपकी है मैरिज है, वो आपके रिलेशन है, वो आपकी मनोवृत्ति है, कहाँ जा रही है। ज्यादा अग्रेसिव हो कि मन आपका शांत है, स्टेबल है, क्या है, वो तिथि ठीक है डिसाइड करती है। जो दिन ठीक है डिसाइड करता है वो आपकी इंटरनल एनर्जी दिखा रहा है। डे जो है आपकी हेल्थ डिसाइड कर रहा कैसी रहने वाली। ठीक है सर। अगर शनिवार को हुए हो तो शनि का देखो कि शनि आपके चार्ट के अंदर कहाँ बैठा है। वो पीड़ित तो नहीं है, लेकिन वैसे शनिवार में जो होते हैं वो ज्यादा सुस्त रहते हैं, ज्यादा एनर्जी जो होती है ना वो कम होती है बॉडी में। उसका कारण क्या है कि सैटर्न प्लैनेट, जो शनि प्लैनेट है, वो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे ठंडा है वो। तो आप देखते होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना थोड़ी सी कम है, सुस्ती ज्यादा पड़ती रहती होगी, नींद बहुत आती होगी। हर एक प्लैनेट जो है ना उसके एक नेचर है। फिर भी आपने उस प्लैनेट को देखना है कि उस प्लैनेट के अंदर फायर है। जो प्लैनेट जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसका प्लैनेट जो है उसके अंदर फायर होगी, क्योंकि ये फायर को रिप्रेजेंट करता है दिन। उसकी प्लेसमेंट देखनी है। मित्र के घर में है, मैलिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, 6 8 12 में बैठा है, पीड़ित है, क्या है। सर एक जब हम एस्ट्रोसेज में अपना चार्ट देखते हैं तो उसमें यूरेनस नेपट्यून प्लूटो भी लिखा होता है सर, मेरे वो को क्या एक चीज है? टीना जी, मेरे को एक बात आपकी समझ नहीं आती कि जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं हम उस टॉपिक के ऊपर बात क्यों नहीं करते। सर आई अंडरस्टैंड। जब जिस टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं अगर उसके ऊपर कंसंट्रेट करोगे फिर आपको समझ आएगी। अगर आप यूरेनस की तरफ चले गए जिसका धरती के ऊपर इफेक्ट ही कोई नहीं है और आपको यूरेनस चाहिए, तो फिर कैसे बात बनेगी। सर चाहिए नहीं, समझ रही थी मैं कि क्या होता है वो। वही रेलेवेंट क्वेश्चन करो जो टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, मेरा हो। सर जी आपका नाम नीचे मेंशन नहीं है प्रभु जी। सर मेरा बर्थ सैटरडे को हुआ है और सैटर्न 8th हाउस में बैठा है, तो क्या दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु। बिल्कुल। सैटर्न जो है वो अगर 8th हाउस में बैठा होता है और शनिवार को जन्म हुआ है, आपके जैसी लंबी उम्र किसी की नहीं लिखी। इसमें कोई दुर्घटना जैसे ये तो उसका है? ऐसे जैसे किले की वॉल होती है ना वो आपको ऐसे कवर किए हुए है। अच्छा, वो कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा 120 साल के लिए।
तो इसमें सर कोई रेमेडी का जरूरत 8वें घर में सैटर्न और शनिवार आपका जन्म, दीर्घायु। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर इससे? नहीं जी, नहीं नहीं, मजे करो मजे। ओके, थैंक यू सर। चलो अनुज जी का एक लेते हैं क्वेश्चन, फिर आगे चलना है हमने। हाँ जी अनुज जी, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम प्रभु। गुरुदेव, ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि दूसरे घर में जो प्लैनेट बैठा होगा हमारा, वही हमको धन देगा या पैसा देगा, तो अगर किसी चार्ट में दूसरे घर में कोई प्लैनेट ही ना बैठा हो तब हम क्या देखेंगे? उसके मैंने 3 सूत्र बताए थे, वो भूल गए हो आप? दृष्टि और उसका लाभ। हाँ, 3 सूत्र क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि किसी भी हाउस के बारे में चेक करना है, सेकंड के बारे में, फोर्थ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, किसी भी हाउस के ऊपर काम करना है तो 3 सूत्र कभी ना भूलना। सबसे पहला सूत्र होता है कि उस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो अपना काम करेगा। अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं है तो सेकंड सूत्र क्या था कि उस हाउस के ऊपर किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, दृष्टि किसकी है। फिर आप बोलोगे किसी प्लैनेट की दृष्टि भी नहीं है। तीसरा सूत्र है कि फिर उस हाउस का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो काम करेगा। अगर गुरुदेव कई प्लैनेट की दृष्टि होगी तब, एक से ज्यादा प्लैनेट की दृष्टि होगी, अगर 3 की है, 4 की है, 5 की है तो सारे के सारे प्लैनेट अपना काम करेंगे। जिन जिन प्लैनेट की दृष्टियां हैं वो सारे प्लैनेट उस हाउस को चलाने में सक्षम हैं। तो गुरुदेव ये क्वेश्चन और छोटा सा था, अगर आप यहाँ हो तो पूछ लें। हाँ जी, एक क्वेश्चन गुरुदेव ये था कि कल जैसे आपने जो तिथि वाला सिखाया था, तो अगर किसी तिथि दूसरी निकल रही है तो क्या उसका करण भी बदल जाएगा? तिथि दूसरी निकल रही है तो क्या होगा? करण भी चेंज हो जाएगा? करण क्यों नहीं चेंज होगा? हर तिथि के अंदर 2-2 करण हैं। ओके, ठीक है। हर एक तिथि के अंदर 2 करण हैं। तिथि होती है 12 डिग्री की, करण की डिग्री है 6। तो आपने ये देखना है कि जो तिथि है उसके अंदर जो नंबर के करण आ रहे हैं, आपका कौन सा करण है। आपने उस करण को पकड़ना है, उसके एट्रीब्यूट को यूज करना शुरू करना है, उसके सिंबल को यूज करना शुरू करना है, तो वो 2, 6, 10 को एक्टिवेट कर देगा उसी टाइम पे, विद इन सेकेंड। उसी टाइम पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका दिन, और दिन के अंदर जो होरा काम करती है वो कैसे करती है। आप उस प्लेनेट को पकड़ के जो आपकी बॉडी का कारक है उसको यूज करके, उसको पावरफुल करके अपनी हेल्थ को सही कर सकते हो। हर एक होरा को पकड़ के आप अपना काम करवा सकते हो। किस टाइम पे आपने क्या काम करना है, सबसे बढ़िया टेक्निक है ये होरा की। और एक नहीं, जैसे अभी बताया है अजविंदर जी ने कि मेरे को 4 बजे पेमेंट आई, सर जी चेक करके बताओ, तो हमने देखा कि वीनस आपको पैसा दे रहा है, तो वीनस की होरा में पैसे आएगा, 100% आया। मेरे को तो ऐसे ही होता है, और मैंने दुनिया भर के चार्टों के ऊपर जो जो लोगों को टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे वही काम हो रहे हैं। ठीक है, ये नोट करके देख लेना। और इतना बढ़िया आप अपना सिस्टम कर सकते हो इस टेक्निक को यूज करके। सपोज कर लो आपका गुरुवार वाले दिन जन्म हुआ है, तो गुरु प्लैनेट को अपनी बॉडी में इनहेंस करो। येलो कपड़े डाल सकते हो, केसर का तिलक लगा सकते हो, मंदिर गुरुद्वारा में जाना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो फायर है वो एक्टिवेट उसी टाइम पे हो जाएगी, और आपकी जो बॉडी की फिटनेस है, जो इंटरनल जो एनर्जी है वो बूस्ट अप हो जाएगी उसी टाइम। अगर राहु केतु की दृष्टि, आप फिर राहु केतु को छोड़ते ही नहीं हो, इतना प्यार है आपका। राहु केतु की अगर दृष्टि पड़ रही है तो वो जिस राशि में है उस राशि का जो लॉर्ड है, जब उसकी होरा आएगी तब वो आपको हाउस के रिजल्ट मिलने, ये नोट कर लेना। चलो
आगे जो हमारा टॉपिक है वो है योग। बहुत से आपने लोगों से, जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल पंडित जी हैं या पुराने हमारे जो दादाजी होते थे, जो हमारे पिताजी होते थे, आपने सुना होगा यार ये कोई बढ़िया योग चल रहा था, ये ना कोई बुरा योग चल रहा था जब काम कर लिया। बहुत सा सुना होगा आपने। तो योग बताते हैं कि आपको कौन सा काम किस टाइम पे करना है। सबसे पहले तो योग का आपको पता होना चाहिए। योग जो होते हैं, जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, वैसे ही हमारे योग भी 27 है। हर नक्षत्र में एक योग आता है। 27 जैसे हमारे नक्षत्र हैं, वैसे ही 27 जो हैं हमारे योगास हैं। और 360 डिग्री का हमारा जॉडियक का चक्कर होता है, वो सभी को पता है। वो सभी को पता है कि 360 डिग्री का हमारा जॉडियक का चक्कर होता है। तो अगर 360 डिग्री का जॉडियक का चक्कर है और 27 हमारे योगास हैं, तो जैसे नक्षत्र की डिग्री 13.20 है, वैसे ही योग की जो डिग्री है वो भी 13.20 आएगी, 13.20 आएगी। हर नक्षत्र में एक योग आता है। आपका भी जन्म अपने चार्ट में देखना कौन से योग में हुआ है। ठीक है जी। किस टाइम पे कौन सा योग चल रहा है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने कोई व्हीकल खरीदना है, आपने कोई अपना ऑफिस खोलना है, आपने अपना घर का जो है वो स्टार्ट करना है बनाना, या फॉरेन कंट्री में जाना है, शादी करनी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो योग अपना रोल अदा करते हैं। आपने कोई गाड़ी लेने चले गए और योग हुआ जो पीड़ित करता है, तो समझ लेना जब तक वो कितने साल आपके पास गाड़ी रहेगी, वो योग आपको छोड़ने वाला नहीं। गाड़ी के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स देगा। इतना बेस्ट जो है ना, वो योग रोल अदा करते हैं। आपका जन्म किस योग के अंदर हुआ है, वो क्वालिटी होल लाइफ आपके साथ रहेगी। वो होल लाइफ क्वालिटी आपके अंदर रहेगी। आपने कहीं जाना है, कुछ भी करना है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी लेना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा योग है जो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। तो उस योग पहले निकालो कि इस दिन ये योग आ रहा है और इतने टाइम तक रहेगा। जैसे आज की बात करता हूं, सुबह उठा 9-10 बजे तक मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई। 2-3 काम थे, वो प्रॉब्लम में आने लगे। मैंने उसी टाइम निकाला, मैंने कहा नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा चल रहा है और होरा कौन सी चल रही। तो मैंने देखा, मैं अभी बताऊंगा आपको, 11 बज के कुछ मिनट तक आज का जो था ना, ये देखो अभी बताता हूँ, तो वो जो था वो प्रॉब्लम वाला था। और 11 समथिंग के बाद जब वो योग खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, तो फिर बहुत बढ़िया हो गया। ये लगाना जरा। तो आपने योग निकालने हैं, नक्षत्र निकालने हैं, सारा कुछ जिस दिन आपकी फेवर में होगा उस दिन अपने फेवरेबल होरा निकाल के अपना काम कर देना। सुपर सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, सुपर सक्सेस। ये देखो, डेली पंचांग खोल लेना, डेली पंचांग, ये है योग। वैगथा जो योग चल रहा था 1148 तक चल रहा था।
वेगता। उसके बाद आना है हर्षाना। ये देखो 13 पे जो है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये हार्नेस था, हार्नेस। 13 योग आता है, ये 13 वेगता, और ये था प्रॉब्लम वाला, अभी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आना था हर्षाना। हर्षाना होता है हैप्पीनेस। उसके बाद सारा सिस्टम सही हो गया। तो योग बताएगा कि किस दिन आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये योग जो है ना, वो एक्चुअली में क्या है कि आपको डे का बताते हैं कि आज का जो दिन है वो कौन से योग के अंडर है। अगर आपने कुछ स्पेशल करना है तो वो योग के एट्रीब्यूट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छे योग मिल रहे हैं तो वो दिन आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो। कौन से योग में क्या क्या काम होते हैं वो मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आपको योगों का पता चल गया, अगर आपको नक्षत्रों का पता चल गया, अगर आपको डे का पता चल गया, आपको होरा का पता चल गया, आपको तिथि का पता चल गया, इसको बोलते हैं बाद में सारों को मैच करके शुभ मुहूर्त। इसी को शुभ मुहूर्त बोलते हैं कि जिस दिन आपका योग बढ़िया होगा, जिस दिन आपका नक्षत्र बढ़िया होगा, जो आपको प्लैनेट के रिजल्ट देता है वो नक्षत्र लॉर्ड होता है। उसके बाद तिथि क्या है, करण क्या है, जो मैंने आपको डिटेलिंग से बताया है। जिस दिन आपने वो डे निकाल लिया, और उसके बाद आता है जो दिन आपने निकाला उसका स्पेशल होरा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको अपने स्पेशल होरा का टाइम निकालना है। सारा कुछ करके अपने स्पेशल होरा का जो आवर मिलेगा उसके अंदर जब आपने काम कर लिया तो समझ लेना आपकी बल्ले बल्ले हो गई। तो योगा जो है वो अभी आपको डिटेलिंग से बताया जाएगा। और क्या क्या चीजें देखते हैं, कनेक्शन टू द वर्ल्ड, कनेक्शन टू द वर्ल्ड मैंने आपको बताया था। और योगा जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस को। योगा जो है, जैसे 5 तत्वों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जैसे पृथ्वी तत्व था हमारा, करण जो था वो पृथ्वी तत्व था, अर्थी साइन। और जो आपका तिथि था वो वाटरी साइन था, 4, 8, 12। डे जो था जिसकी अभी बात कर रहे हैं वो अग्नि तत्व है। ऐसे जो आपका योगास है वो स्पेस का है, स्पेस का, आकाश तत्व। ठीक है जी। तो कनेक्शन टू द वर्ल्ड इसका मेन कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस नजरिए से लोग आपको, सारा वर्ल्ड, सारा संसार जो है वो कैसे देखता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच कैसी है। ये योगा से पता चलती है। जिस योग में आपका जन्म हुआ वो पर्सनैलिटी आपके अंदर होल लाइफ रहेगी, और दुनिया को वो पता है। इसका कीवर्ड कनेक्शन टू द वर्ल्ड होता है। उसके बाद योगा से हम क्या देखते हैं कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितने अध्यात्म की तरफ हो, या आप कितने मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ हो। अगर आप फन की तरफ हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ हो, और अगर अध्यात्म की तरफ स्पिरिचुअलिज्म आपके अंदर नहीं है, तो योगा आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे योगा है ना, जो अच्छे योग में जिसका जन्म होता है वो उसको अध्यात्म की तरफ जरूर लेके जाता है। अच्छे योग की ये पहचान है।
ठीक है, अभी हम इसके ऊपर डिटेलिंग से बात करेंगे। मैं पिन करके आपको बताता हूं कि कौन से योग में आपने क्या काम करना है और कौन कौन से योग से आपने अवॉइड करना है। ठीक है, कौन कौन से योगा अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। आप अपने भी चार्ट में देखना कि आपको कौन सा योग मिला है और आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं। अच्छी तरह से चेक करो। दिख रहा है बोर्ड सभी को? सभी को बोर्ड दिख रहा है जी? ठीक है, तो सबसे पहला जो योग होता है वो होता है विश्वकुंभ। आपको पिक्चर इसकी मिल जाएगी। सबसे पहला जो योग है उसको बोलते हैं विश्वकुंभ। तो एक मैं बता दूं आपको एक और बात कि जितने भी हमारे योगास हैं ना, वो अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं कि जो वो क्या रिजल्ट देने वाले हैं, अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं। ठीक है जी, तो विश्वकुंभ जो होता है ना वो पॉइजन है, विष के समान। जो योग विष के समान है तो वो क्या मतलब हुआ, अगर आप कोई अच्छा कार्य इस योग में करते हो तो वो विष के समान जो है आपको रिजल्ट देगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, कोई डिसीजन लिया है, कोई कार्य किया है और विश्वकुंभ नाम का योग चल रहा है तो वो अच्छा नहीं है। आपकी सपोर्ट लोग बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे। सपोर्ट भी है ये, वो इतनी सपोर्ट करेंगे कि इस योग में आपने काम करना है। बहुत सपोर्ट मिलेगी आपको, कोई काम डिले नहीं होगा। सारी दुनिया आपकी सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, ये काम मैं करवा देता हूँ, ये काम मैं करवा देता हूँ। लेकिन अगर आपने विश्वकुंभ योग में कोई काम कर लिया तो वो विष के समान साबित होगा, ये नोट कर लेना। सपोर्ट आपको बहुत मिलेगी लोगों की। 2 नंबर पे जो आपको योग दिख रहा है वो मिल रहा है प्रीत, प्रीति भी बोलते हैं इसको। तो ये लव एंड अफेक्शन का है। बहुत अच्छा जो है ये योग होता है। मैरिज के लिए जाना है, कोई भी लविंग काम करना है, कोई बर्थडे पार्टी, जो भी आपने पार्टी वगैरह अरेंज करनी है, प्रीति योग के अंदर करो। बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो और बहुत अच्छा है ये योग। उसके बाद आयुष्मान योग आता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इस काम के अंदर अगर आपने कोई भी कार्य को किया है तो वो ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ब्लेसिंग्स के तौर पे आयुष्मान, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी और लॉन्ग लिव्ड चीजें रहेंगी। जो भी कार्य आपने इस योग में किया है वो लॉन्ग लिव रहेगा, जल्दी टूटने वाला नहीं है। फोर नंबर पे जो आपको योग मिलता है वो सौभाग्य मिलता है। बहुत अच्छा योग है ये भी। ये है आपको गुड फॉर्च्यून देने का। इस योग में अगर आपने कोई कार्य किया है, कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी लिया है, अपना ऑफिस खोला है, तो आपका जो भाग्य है वो साथ देना शुरू कर देगा उस कार्य को सिद्ध करने में। गुड फॉर्च्यून। उसके बाद 5 नंबर पे शोभन आता है। योग शोभन। शोभन में भी आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, लेकिन कौन सा काम कर सकते हो? स्पेशली फॉरेन जाना है तो, लॉन्ग ट्रैवल पे जाना है तो शोभन के योग में चले जाना। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन ये स्पेशल योग जो है लॉन्ग ट्रैवल के लिए बढ़िया।
और हैप्पीनेस के लिए है। बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंदित यात्रा होगी आपकी, कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी अगर आप शोभन में जाते हो। उसके बाद 6 नंबर पे जो आपको योग मिल रहा है वो अतिगंड मिल रहा है। अतिगंड ये बहुत बुरा है अगर आपने कोई डील करनी है उसके लिए। अगर आपने इस योग में कोई डील कर ली तो आपको इसमें चीटिंग मिल सकती है, चीट हो जाओगे आप। जो आप कार्य करने के लिए इस योग में ट्राई कर रहे हो वो डेंजर है, चीट मिलेगी, डेंजर है वो। इसलिए आपने अतिगंड योग को अवॉइड करना है किसी भी काम के लिए। उसके बाद सुकर्मा आता है। सुकर्म अच्छे कर्मों वाला, बहुत अच्छा है ये। गुड डीड्स, जितने भी आपने डीड्स करनी है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करना है, कोई डील करनी है, कोई काम करना है, तो सुकर्मा योग के अंदर करना, आपकी डीड जो है वो सुपर सक्सेस हो जाएगी। बहुत अच्छा है लेकिन डीड के लिए, गुड फॉर डीड। उसके बाद धृत आ रहा है। धृत ड्यूरेबिलिटी का है, ये ड्यूरेबिलिटी का। किसी ने शिलान्यास करना है, जिसको क्या बोलते हो आप, स्थापना करना है किसी चीज की, उसके लिए ये धृत योग जो है वो अच्छा है। लेकिन इसको हम अच्छा ना कहें तो वो अच्छा रहेगा। धृत योग के अंदर हमको अच्छे काम, अच्छे कार्य करने से अवॉइड करना चाहिए। यहां बस आप एक ही काम कर सकते हो, अगर आपने कोई शिलान्यास करनी है, तो स्थापना करनी है, किसी मूर्ति स्थापना करनी है, किसी चीज की स्थापना करनी है, उसके लिए ये अच्छा है। और एक बात और नोट कर लेना, आपका जिस योग में जन्म हुआ है, अगर आपका किस योग में जन्म हुआ है, वो योग आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि जो घृत योग है उसमें आपको अच्छे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आपका धृत में योग में जन्म हुआ है तो धृत जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता, ये नोट कर लेना। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे योग में काम करते हो, अच्छे योग में अपना कोई कार्य करना चाहते हो, तो वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों बातें भी नोट कर लेना। उसके बाद आपको शूल मिल रहा है योग, तो आप नाम से ही देख सकते हो, जैसे कोई वेपन है, जैसे कोई औजार है जो बहुत शार्प है, वैसा है ये। आपको इतनी पेन दे सकता है ये, जैसे कोई औजार है शार्प का, जो लगता है तो जैसे आपको पीड़ होती है ना। अगर आपने इस योग में कोई कार्य सिद्ध कर लिया तो वो बार बार आपको चुभन देगा, चुभन, पेन है ये नोट कर लेना। उसके बाद 10 नंबर पे जो योग आपको मिल रहा है वो गंड मिल रहा है, तो नाम से देख सकते हो। अगर आपने इसमें कोई काम किया तो यहाँ आपको डेंजर मिल सकता है, आपकी कामों में अड़चने आ सकती है, ऑब्स्टेकल मिल सकते हैं। इसलिए गंड जब चल रहा होता है योग, आपने इसको अवॉइड करना है। इलेवेंथ में आपको वृद्धि नाम का योग मिलता है। वृद्ध भी बोलते हैं, वृद्धि भी बोलते हैं। तो वृद्धि के नाम से ही आपको पता चल जाएगा
कि ये जो है वो ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी के योग होते हैं। अगर आपको किसी भी कार्य में ग्रोथ चाहिए, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप वृद्धि का योग जो है उसको यूज कर सकते हो। वृद्धि का योग जब स्टार्ट होता है उसके अंदर अगर कोई काम करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 12th में आपको ध्रुव मिल रहा है। ध्रुव के अंदर फिक्स्ड कोई चीज अगर आपने काम करनी है, स्टेबिलिटी वाला काम करना है, जैसे आप एफडी बैंक में करवाते हो या घर बनाना है, तो वो सारे फिक्स एसेट्स होते हैं। तो जब आपने फिक्स एसेट के ऊपर काम करना है तो ध्रुव को आप यूज कर सकते हो। ये टोटली स्टेबिलिटी एंड फिक्स्ड का कारक है। जो चीज, जो भी कार्य इस योग में आपने कर लिया, उसके अंदर मजबूती, उसके अंदर स्टेबिलिटी और फिक्स नाम की जो एट्रीब्यूट हैं वो आपके उस काम में पाए जाएंगे। वो हिलने वाला नहीं है। व्याघात नाम से देख सकते हो। व्याघात ये आपको 13 पे मिलेगा। ये हार्मनेस है। हार्मनेस, नुकसान मिलेगा, आपको हार्म कर सकता है, लॉस कर सकता है। इसलिए व्याघात जब आता है उसमें आपने जो, जैसे मैं बता रहा था कि 1148 के पहले पहले जो था वो योग यही चल रहा था, व्याघात। तो मेरे को 3-4 फोन आए, 3-4 की ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं पजल हो गया था। तो जब मैंने योग देखा तो मैंने देखा हाँ, उसके बाद 1148 के बाद हर्षाना आना है तो वो हैप्पीनेस का है। तो उसके बाद सारा ठीक हो गया था। 14th में हर्षाना आता है, हर्षण भी बोलते हैं इसको। ये हैप्पीनेस है। आपने कहीं पार्टी पे जाना है, हिल स्टेशन जाना है, कोई पार्टी अरेंज करनी है, तो हर्षण बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये आपको हैप्पीनेस देके जाएगा, आपको खुशियां देके जाएगा। उसके बाद व्रज आता है। व्रज 15 पे, ये भी स्ट्रॉन्ग सॉलिडनेस की आपको दिखाता है। स्ट्रॉन्ग सॉलिड, कोई भी कार्य करना है जो आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग हो, जब मैंने जाना है तो मेरे को स्ट्रॉन्ग हर चीज मिले, मेरे को सॉलिड हर चीज मिले, तो आप इसको यूज कर सकते हो। 16 पे सिद्धि आ रहा है। सिद्ध, ये बहुत अच्छा योग है। सिद्धि, एक्टिवेट, इसका क्या मतलब है? एक्टिवेट, अगर आपने अपनी कुंडलिनी भी जागृत करनी है ना, तो ये सिद्धि वाले में करके देखना। किसी भी चीज को जल्दी जल्दी एक्टिव करना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि सेकंड हाउस है, 6 नंबर है, 10 नंबर है, 2 से 10 है, वो धन देते हैं। तो धन कैसे मिलना है? जो भी प्लैनेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो आपको धन देता है। तो अगर आपको किसी दशा में धन नहीं मिल रहा, तो उसका एनएल अगर आपको 2 से 10 नहीं दे रहा, तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसी नक्षत्र के जो ऑब्जेक्ट्स हैं 2 से 10 के जोन में रखने हैं, तो वो एक्टिवेट कर रहे हो ना आप। तो जिस दिन आपको सिद्धि मिलता है योग, अगर आप इस नक्षत्र, इस योग में करते हो किसी भी चीज की एक्टिवेशन, तो आपका उसी टाइम विद इन सेकंड एक्टिवेशन हो जाएगी। कुंडलानी जागृत करनी है बॉडी के अंदर, तो सिद्धि के योगा के अंदर करके देखना, वो भी हो जाएगी। ये एक्टिवेशन का योग है। उसके बाद ये आता है 17 पे, व्यतिपात। नाम से ही आपको पता चल जाता है ये लॉस का है। जो भी कार्य इस योग में करने जाओगे आपको टोटल लॉस मिलना है, आपको जो है वो नुकसान मिल सकता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी और योग था व्यतिपात, तो आपको उसमें लॉस उठाना पड़ेगा। ये नहीं है कि पड़ सकता है, लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि योग
कंफर्मेशन है। उसके बाद 18 पे वरियान आता है। वरियान ये बहुत बढ़िया जो है वो योग है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर आपको सुपर सक्सेस मिलती है, सुपर सक्सेस। अगर आपने कोई भी कार्य करना है जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, तो आप वरियान जो है वो योग के अंदर कोई काम अपना करने जाते हो तो क्या होगा, आपको उस काम में सुपर सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। उसके बाद 19 पे परिध आ रहा है, परिधि। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो अपने दुश्मनों के ऊपर विजय पाना, कोई भी पर्सन है वो आपकी लेग पुलिंग करता है, तो आप उसको बंदा बनाना चाहते हो, तो जो भी आपने कार्य उसके अंगेंस्ट करना है, ये योग निकाल लेना परिध। इसके अंदर जो भी आपने कार्रवाई उसके ऊपर कर दी तो आपको विन मिलना है। आपको जो दुश्मन आपके जो तंग करते हैं उसको डिफीट करने का जो योग है वो परिधि है। इस पे आप कोई भी कार्य जो है वो कर सकते हो, दुश्मनों को खात्मा करने में, जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं। उसके बाद 20 पे शिव आता है जी। शिव नाम से ही आपको पता चल जाता है, अगर आपने कोई भी मेडिटेशन में ज्वाइनिंग करनी है, मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, आपने कोई जिसको बोलते हैं कि किसी भी टाइप की जो आपको मन को शांति जिससे मिलती है, मेडिटेशन हो गया, जिसको प्योरिटी बोलते हैं, आत्मा में प्योरिटी करनी है, बॉडी के अंदर प्योरनेस लेके आनी है, तो शिव जो योग है इसके अंदर आप ट्राई करके देख लेना, बहुत जल्दी आपको इसमें मेडिटेशन में सक्सेस मिल सकती है। 21 जो योग आता है उसमें सिद्धि मिल रही है। सिद्ध बोलते हैं गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा, कोई भी ज्ञान हासिल करना है, रिलीजियस, गुरु से गुरु दीक्षा लेनी है, तो सिद्ध नाम का जो योग होता है उसके अंदर आप गुरु को मिलते हो या गुरु से दीक्षा लेने चाहते हो, तो आपका जो गुरु आपको दे देगा, कभी आप सपन में भी सोच नहीं सकते कि आपको वो गुरु क्या दे देगा। अगर आप सिद्धि नाम के योग में गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हो तो आपको गुरु के द्वारा जो जो चीजें मिल जानी है वो कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर इस योग में आपको गुरु दीक्षा मिलती है। उसके बाद जो 22 पे आपको योग मिल रहा है वो साध्या मिल रहा है। साध्या, तो इसमें आप क्या देखते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई डॉक्यूमेंटेशन से, अथॉरिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी काम वो बोल रहे हैं जी ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जिस दिन साध्या योग चल रहा होगा उस दिन मिल लेना उससे, इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो पॉसिबल में चेंज हो जाएगा, जाकर चेक कर लेना। उसके बाद शुभ काम आता है। शुभ जो आपका योग आता है तो आप नाम से देख सकते हो, ऑस्पिशियस लिखा हुआ है। जितने आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं, मैरिज के करने हैं, जितने भी आपके जो शुभ कार्य होते हैं, ऑस्पिशियस जो होते हैं, आप शुभ जो आपको योग मिलता है उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद 24 पे आपको शुक्ल मिल रहा है। शुक्ल, तो शुक्ल के अंदर ब्राइटनेस एंड शाइन है। अगर आप अपने आप को शाइन करना चाहते हो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, तो सारे काम, सारे कार्य शुक्ल के योग में करो। अगर आप अपने प्रोफेशन को ब्राइट करना चाहते हो, अपने आप को ब्राइट करना चाहते हो,
तो आप अपने सारे कार्य, अपने सारे एफर्ट जो है वो शुक्ल योग में करो, आपको बहुत ब्राइटनेस एंड शाइन मिलेगी वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद जो है 25 पे आपको ब्रह्मा नाम का जो योग है वो मिलता है। इसमें आप देख सकते हो क्रिएटर एंड गुड नॉलेज। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई चीज है मैं क्रिएट करना चाहता हूं, कोई प्रोडक्ट है इसको लॉन्च करना चाहता हूं, तो ब्रह्म मुहूर्त इसे बोलते हैं, ब्रह्म योग इसे ही बोलते हैं। आप अगर इसमें कर लिया तो इसमें बहुत ग्रोथ मिलेगी। अगर आपको कोई अच्छी नॉलेज लेनी है, किसी गुरु से, किसी टीचर से गुड नॉलेज चाहिए, तो आप ब्रह्मा जो योग है उसके अंदर उसको यूज करके देखना, ये सारा सिस्टम आपका सही हो जाएगा। इंद्र जो है वो रूलर ऑफ स्टेट होता है। अगर आपने किसी स्टेट के अंदर रूलिंग वाला काम करना है, इंद्र में करो। जैसे कोई पॉलिटिक्स वाले बंदे होते हैं, वो आपके पास आते हैं कि मैंने यहाँ अपनी इलेक्शन को विन करना है, मैंने रूल करना है इस स्टेट में, इस शहर में, इस विलेज में, तो आप उसको बोलो इंद्र वाला जो होता है योग, उसमें ट्राई करो। ठीक है। हमारे पहले जो पुराने राजे महाराजे होते थे वो इंद्र नाम के योग को बहुत ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि उन्होंने सारी स्टेट के ऊपर रूल करना होता है। ठीक है। अगर इस योग में आपने ट्राई कर ली तो ये रूलर ऑफ स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आपको मिल सकती है। वैधिर्त बाद में आता है 27 में। वैधिर्त ये भी अच्छा योग नहीं है आपके अच्छे काम करने के लिए। वैसे इसको एक इसका प्लस पॉइंट है कि आप इसके अंदर जो भी वर्क करोगे, जो कार्य करोगे, वो स्टेबल बहुत देर तक रहेगा, वो जल्दी हिलने वाला नहीं। ये भी एक सॉलिडनेस का कारक है जिसको वैधित्व बोलते हैं, और ये जल्दी हिलने वाला नहीं। स्टेबल वर्क के लिए कोई भी वर्क है वो जल्दी आपका खत्म नहीं होता। तो जहां जहां मैंने साइन लगाए हुए हैं, ये देखो 3 नंबर पे आयुष्मान है, 4 नंबर पे सौभाग्य है, सुकर्मा है, उसके बाद वृद्ध है, उसके बाद सिद्धि है, उसके बाद शिव है, उसके बाद सिद्ध है, उसके बाद साध्या है, उसके बाद शुभ है, उसके बाद ब्रह्मा है। ये होते हैं सुपर आपके योग, सुपर योग, जिसमें आपने काम कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है। इसमें नंबर नोट कर लो, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर। ये सुपर होते हैं, जिसको सुपर योग बोलते हैं। इसमें कोई भी कार्य आपने कर लिया तो सुपर सक्सेस मिलेगी। ठीक है जी। और जिस में आपने काम नहीं करना, जो लॉस के हैं, जो डेंजर के हैं, जो पीड़ा के हैं, जो पेन के हैं, वो कौन कौन से हैं? जहां मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। अतिगंड, अतिगंड आता है 6 नंबर में, इसमें कोई भी काम वर्जित है। उसके बाद 8 नंबर पे आता है धृत, 8 नंबर पे धृत आता है, बहुत बुरा है। उसके बाद 9 नंबर पे आता है शूल, 9 नंबर शूल, बहुत बुरा है वो। 10 नंबर पे आता है गंड, वैघात आता है 13 नंबर पे। 17 पे आता है व्यतिपात, और 27 पे आता है वैधर्त। इसमें कोई भी काम नहीं करना, जो बहुत जो है ना प्रॉब्लम वाले आपके योग हैं। आपको इसकी जो है सारे योग की जो है वो आपको मिल जाएगी
जिसको क्या बोलते हैं, आपको पिक्चर मिल जाएगी। अच्छी तरह से आप इसके नोट्स बना सकते हो और इसको यूज करके देखना, 100% आपके सारे काम बन जाने हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता दो आप। हाँ जी भवेश जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी, राधे राधे। सर एक सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे मेरा जन्म है वो बिफोर सनराइज हुआ है, लाइक 6:24 इन द मॉर्निंग, तो वैसे देखे तो वेडनेसडे आता है इंग्लिश डे की तरफ से, लेकिन जैसे पंचांग से देखते हैं तो बिफोर सनराइज है वो ट्यूसडे मंगलवार में आता है। तो इस जो भी आपने समझाया है उसके लिए हम मंगलवार ही लेंगे ना? सर मंगलवार ही लेंगे। जो आप बता रहे हो ना, वो सनराइज के टाइम पे हो रहा स्टार्ट होनी है। जब तक सनराइज नहीं हुआ तो लास्ट तक जाकर देखो कि आपको हो रहा कौन सी मिली है, ट्यूसडे वाले दिन से। ट्यूसडे वाले दिन से लेके जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक उसी की हो रहा चलनी है। बरोबर है सर, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये डे के बारे में। लेकिन आपने बताया कि हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए डे लेते हैं, राइट? बिल्कुल, वो भी आप सनराइज का ही डे लोगे। ओके ओके, तो जैसे मेरा जब तक सनराइज नहीं हुआ था तब तक ट्यूसडे चलेगा। बरोबर, वही मेरा क्वेश्चन था। इंग्लिश डे की तरह से नहीं लेना है पंचांग अपना। इंग्लिश डे जो है ना वो 12 बजे के बाद जो है वो दिन को कर देते हैं, लेकिन आपने सनराइज को लेना है। समझ गया सर जी, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। सविता गंभीर जी। तो जैसे कोई बच्चा अगर इवनिंग में हुआ है तो फिर उसको नेक्स्ट डे वाला लेंगे ना, लाइक अगर ट्यूसडे है तो वेडनेसडे लेंगे। इवनिंग में हुआ है, जैसे कोई बच्चा इवनिंग में पैदा हुआ है, हाँ, ट्यूसडे, तो उसका हम ये जो है सनराइज नेक्स्ट डे का लेंगे ना? नहीं, आप क्या पूछना चाहते हो? यही जो अभी भावेश जी ने क्वेश्चन किया कि कौन सा भावेश जी ने क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि वो नेक्स्ट डे के सूर्य उदय से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो इवनिंग की बात कर रहे हो। नहीं, जैसे इवनिंग में ही हुआ तो वही नेक्स्ट डे वाला मतलब सर। अच्छा, जैसे किसी का व्यतिपात है तो उसका योगा मतलब फिर वो मतलब उसके लिए काम का है। सॉफ्टवेयर को ओपन करो, वहां आपको योग आपका मिल जाएगा, कौन से योग में जन्म हुआ, कौन सी तिथि में हुआ। अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो आप सिंपली देखो कि वहां आपको तिथि कौन सी मिली, करण कौन सा मिला और योग कौन सा मिला, कौन सा नक्षत्र मिला, सारा मेंशन है वहां। ओके। सुनीता जी। सर जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। सर जैसे मेरे हस्बैंड का बर्थ 12:15 मॉर्निंग हुआ है, तो जैसे उनकी 14 डेट मानी जाएगी कि 13 मानी जाएगी? 12:15 पे बर्थ हुआ सुबह। अभी मैंने क्लियर किया है ना सुनीता जी, अभी तो क्लियर किया है कि जब तक सनराइज नहीं होगा वो आप पुराना दिन आपको उसको देखोगे। तो मतलब 13 देखनी पड़ेगी उनकी। अगर मैं कुंडली यहाँ हम सनराइज की बात कर रहे हैं, सनराइज। तो हाँ जी सर, फिर 13 वाला माना जाएगा उनका। जब कुंडली बनाते हो ना तो सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट डे लेते हो 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद आप जो हो वो नेक्स्ट डे लेते हो। हाँ, 14 लेते हैं। यहाँ हम और बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 13 लेंगे। सनराइज की बात कर रहे हैं। जब तक सनराइज नहीं होगा आपका पिछले वाला दिन काउंट होगा। ठीक है सर। सर एक बात और याद करनी, यहाँ से करनी सर, एक बात और करनी है। हाँ जी सर, जैसे ना मतलब जैसे मैंने भी अभी हैंड रेज किया हुआ है, सब लोग करते हैं, लेकिन अगर जिनका क्वेश्चन हो जाए वो हैंड डाउन कर ले
तो मतलब फिर वो ठीक रहता है, नहीं तो बिल्कुल हाँ, है ना। जिनका हो जाता है ना वो हैंड डाउन कर लिया करो, कोई पनिशमेंट थोड़ी मिली है कि आपने हैंड ऊपर रखने हैं। ठीक है सर। हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ जी अमित तिवाड़ी जी। राधे गुरुदेव। राधे 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 राधे। गुरुदेव, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बोला था जब अपन दिन पढ़ रहे थे कि जैसे कि किसी का गुरुवार का दिन जन्म हुआ तो उसको गुरु को प्रबल करना चाहिए। तो जैसे मेरा गुरुदेव हेल्थ के लिए हाँ जी, तो जैसे मेरा गुरुदेव मंगलवार को हुआ, लेकिन मेरा मंगल जो है वो आप बिल्कुल जो है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही, कटी हुई आवाज है। चलो आगे नेक्स्ट। हाँ जी सीमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। हाँ जी सीमा। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, मैं एक कल के टॉपिक पे क्वेश्चन कर सकती हूँ? नहीं, कल का नहीं करना, सारे पजल हो जाएंगे ऐसे। आज के टॉपिक की बात करो। आज का कुछ नहीं है वैसे क्या क्वेश्चन बताओ। सर। एक्चुअल में मतलब मैंने जब अपनी तिथि निकाली मैनुअली तो मेरी पंचमी आई, बट सॉफ्टवेयर में वो तृतीया दिखा रहा है। आपको कभी भी कैलकुलेशन जो है ना रॉन्ग नहीं होती। आपने पता क्या किया है, वो जो आपने पॉइंट आगे लिखा था ना उसको भी साथ में ऐड कर दिया। जी सर। जैसे 13 पॉइंट वो था ना, आप पहले जो डिग्री आई है उसको ऐड करके उसके बाद उसका काम करो 12 से। ठीक है सर। कैलकुलेशन जो है वो आपको मैनुअली रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन जो टेक्निक है वो कभी रॉन्ग नहीं होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सर सॉफ्टवेयर में मतलब D1 चार्ट में भी वही है तृतीया, और एस्ट्रोसेज में भी तृतीया ही है। क्या आएगा, कैलकुलेशन दोबारा से करके देखना। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी दीपाली जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो है कि जैसे आपने कहा डे के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मेरा जैसे बुधवार का जन्म है तो मेरा अष्टम में बैठा और है भी नीच का, तो उसको क्या स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? बुध का है और अष्टम में बैठा है तो डेबिलिटेटेड होके बैठा है, तो बुधवार का जन्म है, फिर तो आपका जो है ना हेल्थ ठीक नहीं रहने वाली। वही सर, वो तो ऐसे ही रही है पीछे, काफी मतलब अप्स एंड डाउन्स रहे हैं हेल्थ को लेके। ऐसी कंडीशन में बुध को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। हाँ वही पूछ रही हूँ सर, सेम। अष्टम में है और डेबिलिटेटेड है, तो सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप उसको पावरफुल नहीं कर सकते। हाँ उसको तो आप कहते हो रिलीज करनी है, उसकी अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसका दान ही चलेगा। लगन क्या है, लगन क्या है? सिंह लगन है सर। सिंह लगन है तो मरकुरी आपका मार्केश भी है। जी सर, जी जी। तो उसको शिफ्ट करो वहां से। सर कहाँ पे, कौन सी जगह पे? 9th हाउस में करो। 9th हाउस में शुक्र भी बैठा है तो वहां कर सकते हैं। क्या हो गया, शुक्र बुध परम मित्र है। ठीक है सर, उसके लिए क्या रखना होगा? आपने मूंग बोली थी। 9th हाउस में 1 नंबर साइन आ गया। हाँ जी सर। 1 नंबर साइन 4 हेड का है। हाँ जी। ग्रीन कलर की बिंदी लगाना शुरू कर दो। अच्छा ठीक है सर। 9th हाउस में अगर 1 नंबर साइन है जी सर, तो 1 नंबर साइन 4 हेड का है, मरकुरी इज ग्रीन। अगर आप ग्रीन कलर की बिंदी माथे पे लगाते हो तो बुध अष्टम से निकल के 9th में एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। बुध के देवता कौन से हैं? विष्णु जी है ना? विष्णु जी हैं जी सर। 1 नंबर साइन किस जोन का है? ईस्ट का है। ईस्ट का है सर। हाँ जी। तो विष्णु भगवान जी की फोटो ईस्ट में लगाकर पूजा करनी शुरू कर दो। अच्छा सर, एक मैं केसर का तिलक लगाती हूँ, वो तो नहीं कोई इशू? पता क्या बात है, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज आपको नहीं, मैंने कहा दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी ना हो जाए, इसलिए कि वो छोड़ूं कि ना छोड़ूं ये पूछ रही हूँ। छोड़ दो ना, अभी हेल्थ के ऊपर काम करो। हेल्थ। अच्छा जी। जो सुपारी होती है ना, सुपारी, हाँ जी सर। उसका पाउडर बना लेना जी। उसका तिलक माथे पे लगा देना, फिर भी आपका बुध 9th में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी। आपके लगन की डिग्री क्या है? सर मेरी है, 1 सेकेंड सर मैं अपना ले लूं। मेरी सर लगन की डिग्री 11.20।
केपी चार्ट में कहाँ बैठा है बुध आपका? सर वही है जी, 8th में ही है। बुध की डिग्री कितनी है? बुध की डिग्री सर 15 डिग्री है बुध की। ज्यादा होगी। हाँ जी, 15.39 है सर मरकरी की। 15.39। लेकिन आपको बुध जो है वो 9th हाउस के रिजल्ट कैसे दे रहा है? या तो उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, या असेंडेंट की डिग्री में कोई फर्क होना चाहिए, क्योंकि बुध होता है टीचिंग लाइन का और 9th हाउस होता है टीचिंग वाला हाउस। जी तो सर। 8वें की जगह वो 9th के रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि आप टीचर हो ना। जी सर। हाँ, सिंस 21 इयर्स हो गया सर वैसे भी। 9th के रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। चलो, बुध को आप 9th पे लेके जाओ, आपकी टीचिंग लाइन के लिए भी बढ़िया हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है सर। एक हाँ, दूसरा मैं सर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एक सेकंड।